हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ सेल बायोलॉजी का टॉपिक है प्लास्टिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लवक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लास्टिड। ओके दोस्तों आप सभी को पता है कि प्लास्टिड जो है इसका निर्माण किस चीज़ से होता है। प्लास्टिड, ठीक है दोस्तों, प्लास्टिड का निर्माण होता है प्रोप्लास्टिड से होता है। यह एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकास्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मोल्डेड या टू फोल्डेड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ढला हुआ। ओके, तो दोस्तों आगे मैं आपको बताती हूँ कि प्लास्टिड नाम तो किसने दिया तथा इनको अलग अलग पार्ट्स में किसने डिवाइड किया। ओके, तो प्लास्टिड नाम किसने दिया, एक वैज्ञानिक थे हेक्कल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसे प्लास्टिड नाम दिया। तथा सेकंड वैज्ञानिक थे सिम्पर, इन्होंने प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, डिवाइड किया जो कि निम्नलिखित होते हैं। तो फर्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, सिम्पर ने प्लास्टिड को 3 भागों में डिवाइड किया, जो कि फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। ओके दोस्तों, तो मैं आगे बताती हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट की हेडिंग डाल लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि कलरलेस होते हैं, ओके, और इनका मेन फंक्शन होता है क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। और ये कौन कौन से पदार्थों का संग्रहण करते हैं, यह आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, मैं आज यहाँ पे बताती हूँ आपको कि कौन सा जो फूड मटेरियल होता है वो कौन सी चीज़ को स्टोरेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला है जो एमाइलोप्लास्ट है। क्या है, जो एमाइलोप्लास्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंडलवक। ये किस चीज़ का स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। ओके, अब आपको पता है दोस्तों
कि राइस जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, जिसमें से जो पानी निकलता है हम उनको बोलते हैं मंड भी बोलते हैं या मांड बोलते हैं हमारी भाषा में। ओके, तो यहाँ पे जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। ओके, अब सेकंड होता है प्रोटीनो। सेकंड होता है प्रोटीनो। सेकंड कौन सा होता है? प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन का स्टोरेज करता है। और अगला होता है इलियोप्लास्ट, जो कि लिपिड या ऑयल का स्टोरेज करता है। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था ल्यूकोप्लास्ट। अब सेकंड पार्ट है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट, जिसकी हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं। अब मैं आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताऊंगी कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। तो ये होता है जो ल्यूकोप्लास्ट था वो कलरलेस था, रंगहीन था, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये प्लांट्स में कलर्ड पाया जाता है। ओके, यानी इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि कलर्ड प्लास्टिड होता है, रंगीन प्लास्टिड होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है या फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं? फर्स्ट है लीफ में पाए जाते हैं, फ्लावर में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं और स्टेम में पाए जाते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं जो कि प्लांट्स में लीफ में पाए जाते हैं, फ्लावर में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं जो कि फ्रूट्स को अलग अलग कलर प्रदान करते हैं, ग्रीन, रेड आदि, और प्लांट्स के स्टेम या तने में पाए जाते हैं। ओके, अब पहला कौन सा था? ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा था क्रोमोप्लास्ट। अब तीसरा मैं आपको बताती हूँ, तीसरा पार्ट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि दोस्तों मेन टॉपिक है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ओके, तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं सेफ कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट किस या कौन कौन सी सेफ में पाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सेफ। तो क्लोरोप्लास्ट कौन कौन सी सेफ में पाया जाता है? जैसे कि प्लांट्स में सेफ, क्लोरोप्लास्ट की सेफ जो होती है वो प्लांट्स में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, अलग अलग रूप से पाई जाती है। ओके, जैसे कि कप शेप्ड होती है, कप शेप्ड होती है, डिस्क नुमा होती है या डिस्क शेप्ड होती है, या ओव्यूल शेप में भी पाई जा
पाई जाती है। ओके, तो दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट्स के साथ साथ शैवालों में भी पाया जाता है। शैवालों में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स के साथ साथ किस में पाया जाता है, शैवालों में या एल्गी में भी पाया जाता है। और एल्गी में भी ये अलग अलग शेप का होता है, जैसे कि उडोगोनियम जो एल्गी होती है, उसमें पाया जाता है रेटिकुलेटेड। और सेकंड है यूलोथ्रिक्स होता है। यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें पाया जाता है जीडल शेप का। ओके, अगला है जो हायर प्लांट होते हैं, जो उच्च पादप होते हैं या हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें डिस्क नुमा पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो गई क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में कौन कौन सी शेप में पाया जाता है। अब आगे हम इनकी साइज की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट्स में अलग अलग जो कि पादप का जो आवास होता है उन पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो पादप शेडो में बोया जाता है या जो पादप जो होता है वो छाया में उगता है, उनमें प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है वो प्रकाश में जो प्लांट्स बोते हैं हम उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनकी साइज यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो छाया में उगने वाले पादप होते हैं उनकी जो क्लोरोप्लास्ट की साइज होती है वो लाइट में उगने वाले प्लांट्स की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, यानी कि जो लाइट में प्लांट्स उगते हैं उनकी जो क्लोरोप्लास्ट की साइज होती है वो कम होती है, और जो छाया में उगने वाले पादप होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश में उगने वाले पादपों की तुलना में छाया में उगने वाले जो पादप होते हैं उनकी साइज यानी कि क्लोरोप्लास्ट की साइज उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट की साइज के बारे में बता दिया है। क्लोरोप्लास्ट की साइज कैसे होती है, जैसे कि शेडो में या छाया में जो उगने वाले पादप होते हैं उनकी साइज लाइट में उगने वाले प्लांट्स की कंपैरिजन में या तुलना में अधिक पाई जाती है। ओके, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, जो कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है वो जो छाया में उगने वाले पादप की तुलना में लाइट में जो उगने वाले पादप होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। ओके, जो कि ऐसे पादप जो कि छाया में उगते हैं उनकी प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है वो अधिक होती है, तथा लाइट में जो उगने वाले पादप होते हैं उनकी कम होती है। ओके, अब अगला टॉपिक है नंबर या संख्या। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या
कितनी होती है। ओके, तो अधिकतर जो शैवाल होते हैं उनमें, तो जो कि अधिकतर शैवाल में जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या पाई जाती है, ओनली कितनी पाई जाती है? 1 पाई जाती है। ठीक है, एल्गी में कितनी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की संख्या? 1 पाई जाती है। और जो हायर प्लांट्स होते हैं, या फिर उच्च पादपों में या हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है 20 से 40 या 50 से 60 तक हो सकती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ओके, और मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी क्लोरोप्लास्ट का, तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो दोस्तों सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो इन साइड में होती है या अंदर की साइड में होती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला रिक्त स्थान जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, जो कि बाहर वाली लेयर होती है या झिल्ली होती है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की साइड में पाई जाती है उनको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो बीच में जो स्पेस पाया जाता है दोनों मेम्ब्रेन के, उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, अब इनमें क्या क्या पाया जाता है वो मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। इनमें एक जो पाइप नुमा संरचना होती है, यहाँ पे ये जो पाइप नुमा संरचना होती है, इनके ऊपर पाए जाते हैं ग्रेना, जो कि आपको यहाँ पे सिक्कों के रूप में दिखाई देते हैं। एक के ऊपर एक, जैसे कि हम एक के ऊपर एक सिक्का रख देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ग्रेना। ओके, यहाँ पे भी हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेना। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना या ग्रेनम। ओके दोस्तों, और ये जो इस पूरे पार्ट में जो एक कॉइन या एक सिक्का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड्स। ओके, ये हो गया थाइलेकोइड्स। और यहाँ पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं S17S
प्रकार का राइबोसोम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ओके, और ये जो पाइप नुमा संरचना होती है इसको हम बोलते हैं मिडल, जो कि मध्य में होती है उसको बोलते हैं मिडल लेमिला। ओके, और ये जो बीच में मटेरियल भरा होता है छोटे छोटे कणों के रूप में, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं आधात्री। ओके दोस्तों, ये संरचना आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सभी चीज़ों के एक एक करके बताया, सभी चीज़ों के बारे में। ओके दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। ओके, जो कि मैं आपको दोबारा से रिपीट करा। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम बताया मैंने आपको, इनमें देखिए जो कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट्स में, उनमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर और कौन सी, दूसरी इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट को आवृत किए हुए रखती है। यानी कि इन दोनों मेम्ब्रेन से क्लोरोप्लास्ट कवर्ड होता है, जो कि प्रत्येक जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। ओके दोस्तों, ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और ये जो स्पेस पाया जाता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कि आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ मैं पहले, इसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्ट्रीडियल स्पेस। ओके, क्लोरोप्लास्ट आगे चलकर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गरेनम भी होता है, थाइलेकोइड भी होता है, 17 प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, मैट्रिक्स भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, और ये जो मिडल लेमिला होता है ये होता है। लेकिन इनमें जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला कौन सा है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। पहला कौन सा होता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, और सेकंड कौन सा होता है, पहला हो गया मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, और सेकंड भाग कौन सा होता है क्लोरोप्लास्ट का, गरेना या गरेनम। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम बताया मैंने आपको, इनमें देखिए जो कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट्स में, उनमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर और कौन सी, दूसरी इनर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट को आवृत किए हुए रखती है। यानी कि इन दोनों मेम्ब्रेन से क्लोरोप्लास्ट कवर्ड होता है, जो कि प्रत्येक जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। ओके दोस्तों, ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है,
और ये जो स्पेस पाया जाता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कि आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ मैं पहले, इसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्ट्रीडियल स्पेस। ओके, क्लोरोप्लास्ट आगे चलकर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गरेनम भी होता है, थाइलेकोइड भी होता है, 17 इस प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, मैट्रिक्स भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, और ये जो मिडल लेमिला होता है ये होता है। लेकिन इनमें जो दो मेन पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दो भागों में बटा होता है। पहला कौन सा है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। पहला कौन सा होता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। और सेकंड कौन सा होता है, पहला हो गया मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, और सेकंड भाग कौन सा होता है क्लोरोप्लास्ट का, गरेना या गरेनम। ओके, तो यहाँ पे जो मेन पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो होते हैं मैट्रिक्स और गरेना। ओके, यहाँ पे तो दोस्तों मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के फर्स्ट भाग के बारे में बताऊंगी, जो कि तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। ओके, मैट्रिक्स क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट में, मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, जो कि क्लोरोप्लास्ट में जलीय प्रोटीन युक्त मटेरियल भरा रहता है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा देती, यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम बनाया था मैंने, इसमें देखिए ये जो जल की तरह मटेरियल जो क्लोरोप्लास्ट में भरा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि घुलनशील प्रोटीन होती है, राइबोसोम होते हैं, ओके, डीएनए होते हैं आदि क्लोरोप्लास्ट में के जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें भरे हुए रहते हैं। ओके, तो यह मैट्रिक्स का भाग होता है। और आगे हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट का सेकंड पार्ट होता है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने आपको पूरी जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कौन सा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, मैंने बता दिया था स्ट्रक्चर में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी संरचना कैसी होती है, क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें कौन सा भाग क्या कार्य करता है, मैंने आपको इस संरचना में सभी डिटेल में बता दिया है। तो आगे हम चलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना तो यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, लिपिड कितनी पाई जाती है, ओके, तो हम बात करते हैं आगे। चलो, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन कितनी पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है 30 से 55% जो प्रोटीन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। और जो आगे यहाँ पे लिपिड होती है वो 20 से 30% लिपिड पाई जाती है, जो कि 50% होती है वो फैट के रूप में होती है, और 20% होती है वो स्टेरोल के रूप में होती है, और जो 16% होती है लिपिड वो होती है वैक्स के रूप में पाई जाती है। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं आरएनए की।
आरएनए क्लोरोप्लास्ट में आरएनए 3 से 7% पाया जाता है। और आगे डीएनए की बात करते हैं। डीएनए कितना पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है 0 से लेकर 5%, ठीक है, तथा यह डबल या द्विसूत्रीय स्ट्रैंडेड सर्कुलर वृत्ताकार अवस्था में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कैसा पाया जाता है? डबल फॉर्म में पाया जाता है, ओके, द्विसूत्रीय फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो कि क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होते हैं, मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बता दिया मेरे पहले वाले वीडियो में, अगर आप पढ़ो तो देख लेना। तो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में 27 जो टाइप होता है, राइबोसोम का फर्स्ट टाइप होता है। 17 प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब हम आगे क्लोरोप्लास्ट के कार्य की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। आप सभी को पता है कि प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका कार्य होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना या फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, जो कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ओके। इनमें जो विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं जो कि फ्रूट्स में व फ्लावर में डिफरेंट प्रकार से या डिफरेंट कलर में प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो आगे वीडियो डालूँगी, आगे टॉपिक्स डालूँगी, आपके सामने आते रहेंगे और आप आसानी से उन्हें पढ़ते रहोगे। ओके दोस्तों, बाय।